अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि लिस्ट के बारे में कि लिस्ट क्या होती है। इस वीडियो में हम लोग टपल्स के बारे में पढ़ेंगे कि टपल्स क्या होते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। तो टपल और लिस्ट में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता। टपल और लिस्ट को बस सिर्फ डिफाइन करने का फ़र्क होता है कि हम लोग इसको लिखते कैसे हैं, लेकिन काम जो होता है वो दोनों में सेम ही हो रहा होता है। जैसे लिस्ट में क्या होता है, हम लोग अपनी जो डेटा होता है वो स्टोर करते हैं, और इसी तरीके से टपल में भी यही होता है कि जो डेटा होता है उसको हम लोग टपल में स्टोर करते हैं। तो टपल में ये होता है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो डेटा है पूरी लिस्ट में, मतलब पूरी टपल में हमारा जो जितना भी डेटा है वो हम चाहते हैं कि हम वही डेटा है, उसके अलावा कोई और डेटा हम लोग ना इसमें इंसर्ट करेंगे ना इसमें से कोई डिलीट कर सकते हैं। तो जब हम चाहते हैं कि हमारी जो लिस्ट है वो सेम रहे, मतलब अलग नहीं हो, चेंज नहीं हो प्रोग्राम में, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको बना देंगे टपल। तो ये देखते हैं कि ये बनता कैसे, इसको बनाते कैसे हैं टपल। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जैसे वेरिएबल क्रिएट करते हैं, जैसे लिस्ट क्रिएट करते हैं, उसी तरीके से मैं यहाँ पे टपल को बनाऊंगा। वही सिंटेक्स है, बस इसमें थोड़ी सी चीजें डिफरेंट हैं, वो मैं बताता हूँ कि क्या है। तो मैं यहाँ पे कार का टपल बना देता हूँ, एक कार टपल, और इज इक्वल्स टू लगाएंगे। और फिर उसके बाद लिस्ट में क्या करते हैं, लिस्ट में हम दो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं और उसके अंदर डेटा स्टोर करते हैं। टपल में क्या होगा, टपल में स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे हम, बल्कि हम राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे और उसमें डेटा स्टोर करेंगे। तो मैं 3 गाड़ियों का डेटा इसमें स्टोर कर देता हूँ। पहली हो गई बेंटली, और दूसरी गाड़ी जो है वो मैं सिविक रख देता हूँ, और तीसरी गाड़ी जो है वो मैं लिख देता हूँ ऑल्टो। तो ये मैंने 3 गाड़ियाँ जो है ये मैंने अपनी टप्पल में स्टोर कर दी हैं। तो 3 गाड़ियों का डेटा स्टोर हुआ हुआ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये जो बेंटली है इसकी जगह फरारी लिख दूँ मैं। तो मैंने अभी क्या बताया था आपको कि टप्पल में क्या होता है कि हम लोग कोई भी वैल्यू, जितनी भी वैल्यू लिखी हुई है, ये जैसे 3 वैल्यू लिखी हुई है ना, डेटा लिखा हुआ है, तो मैं कोई भी चीज़ चेंज नहीं कर सकता टप्पल में। अगर मुझे चीज़ें चेंज करनी है तो मुझे इसको क्या बनाना पड़ेगा, मुझे इसको फिर लिस्ट बनाना पड़ेगा। तो मैंने टप्पल इसलिए बनाई है ताकि मैं इसको जो ये है ये यूनिफॉर्म रहे, मतलब एक ही रहे, इसमें जो डेटा है वो चेंज नहीं हो। तो मैं चेंज करके देखता हूँ कि इसमें डेटा जो है वो चेंज होता है या नहीं होता। तो मैं 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको मैं चेंज कर देता हूँ, और 0 इंडेक्स पे वैल्यू क्या है, बेंटली। तो मैं, अच्छा इसमें भी यही होता है, इंडेक्सेस देख लेते हैं कि 0, 1 और फिर 2। तो इंडेक्स जो है वो शुरू होता है 0 से। तो 0 पे बेंटली है, तो मैं यहाँ पे बेंटली की जगह फरारी डालना चाहता हूँ, फरारी। तो मैंने ये डालने की कोशिश करी है, और अब मैं इसको रन करूंगा तो देखते हैं ये क्या होता है, ये इंटर करने देता है या नहीं करने देता। तो इसने मुझे एक एरर दिया है। इसने मुझे क्या बोला है कि ये जो आपने जो बनाया है ये है एक टपल। इसका जो मतलब है वो यही है कि आप इस डेटा को चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद मैं यहाँ से ये मिटा देता हूँ और इसको प्रिंट करके देखते हैं कि प्रिंट कैसे होती है। प्रिंट कैसे करते हैं हम, वही जैसे पूरी लिस्ट होती है और जैसे उसको कॉल करते हैं वैसे ही टपल को भी कॉल कर देते हैं प्रिंट के फंक्शन में। तो ये जो मेरी टपल है वो कॉल हो जाएगी और मुझे शो हो जाएगी। तो इसने मुझे तीनों चीज़ें जो थी वो डेटा डेटा जो था जितना भी लिस्ट टपल में, वो इसने मुझे शो कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि कोई सा एक एलिमेंट जो है वो शो हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि सिर्फ सिविक शो हो, तो मैं यहाँ पे कार टपल लिखूंगा। अपनी जो टपल है उसको मैं कॉल करूंगा और उसका जो एलिमेंट है वो कौन से इंडेक्स पे है। जैसे ये मैं सिविक करना चाहता हूँ तो ये है 0, 1, 1 इंडेक्स पे है तो मैं 1 लिख दूंगा। तो ये 1 इंडेक्स पे जो है वो मेरा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो सिविक उसने अलग से मुझे प्रिंट करके दे दिया। बिल्कुल इसी तरीके से तीनों मैं लिख देता हूँ। तो इसके नंबर चेंज कर देते हैं, इसको 0, इसको 1 और इसको 2। वो 1 ही था। तो ये तीनों उसने मुझे अलग अलग करके लिख के दे दिया। इस तरीके से जो टपल है हम लोग उसको कॉल करते हैं, और मैं इसको फॉर के लूप के जरिए भी कॉल कर सकता हूँ। कैसे करेंगे वो, जैसे कि फॉर और फिर मैं इंडेक्स या कुछ भी लिख सकते हैं, नम लिख दूंगा मैं, नम इन, फिर उसके बाद रेंज, और उसमें मैं क्या दूंगा, 3 दे देता हूँ। मतलब 3 तक चलेगा ना मेरा लूप, तो 3 दे देता हूँ। और इसको टर्मिनेट लगाएंगे, बंद कर देंगे। फिर उसके बाद नीचे मैं लिख दूंगा कार टपल, और उसके अंदर मैं लिख दूंगा जो मेरा जो नंबर है, आइटरेटर जो है ये चेंज होता रहेगा ना। आपने लूप्स की वीडियो देखी है तो वो देख लें अगर आपको लूप समझ में नहीं आ रहा तो। और मैंने ये बहुत ही बेसिक सा लूप बनाया है फॉर का। फिर उसके बाद मैं इसको चलाऊंगा तो देखते हैं कि चलता है या नहीं चलता। अच्छा लूप चल गया है मेरा, लेकिन मैंने एक चीज़ नहीं करी इसमें, मैंने प्रिंट नहीं करा।
तो मैं प्रिंट भी लिखूंगा, प्रिंट भी लिखना पड़ेगा मुझे जब मुझे स्क्रीन पे प्रिंट करनी है तो अब ये प्रिंट हो जाएगी। मैं यहाँ से ऊपर से ये जो चीज़ है ये मैं बिठा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो, और मैं इसको रन करता हूँ। तो इस तरीके से जो मेरा लूप है, लूप के ज़रिए भी मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, प्रिंट कर सकता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको लिस्ट और टपल का जो डिफरेंस है वो समझ में आ चुका है, वो क्या है डिफरेंस। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई चीज़ समझ में नहीं आए आपको टपल्स से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।